हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बच्चों। मैं सुजीत सर एक बार पुनः क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री सोशल साइंस का एक महत्वपूर्ण बुक चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर को हम लोग पढ़ रहे थे। ये पार्ट 14 है जिसमें यूथ इन नाजी जर्मनी का पार्ट 2 देखेंगे। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने इसके वीडियो 13 में देखा है और वहां पर नाजी वर्ल्ड व्यू को यूथ कैसे है, नाजी यूथ का क्या थिंकिंग है नाजी विचारधारा में, हिटलर की विचारधारा में, इन पॉइंट्स को देखा गया है और यह देखा गया है कि एक मजबूत जर्मनी को बनाने में यूथ का क्या योगदान होना चाहिए। एक तरह से नाजी वर्ल्ड व्यू का ही पार्ट है जिसमें यूथ लीग के गठन, यंग फोक का गठन, इन सभी विषयों को हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स यह देखेंगे कि इसके सेकेंड पार्ट में यूथ इन नाजी जर्मनी पार्ट 2 द नाजी कट ऑफ मदरहुड, माताओं के प्रति, मातृत्व के प्रति नाजी की सोच क्या है, अर्थात हिटलर की सोच क्या है। और दूसरा देखेंगे द आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा। ये जितने भी नाजी वर्ल्ड व्यू है इसका प्रोपोगंडा किस तरह बना करके नाजी आइडियोलॉजी को समाज में बड़े ही सावधानी पूर्वक समाज के नागरिकों के थाली में परोसा जा रहा है। और यहूदियों, जिप्सियों के प्रति नफरत और नाजियों के प्रति समर्थन, जन समर्थन किस प्रकार किया जाए कि लोगों को पता भी न चले और स्वामी भक्त, देशभक्त, गुड जर्मन्स सभी के प्रति हेट करने लगे। ये बड़ा ही कलाकारी से, बहुत वेल प्लान ढंग से हिटलर इन सब चीजों को कर रहा था। यहां पर देखेंगे नाजी कट ऑफ मदरहुड्स। यहां एक बात का जिक्र करेंगे, 1933 में हिटलर ने कहा है कि जो माताएं होती हैं हमारे देश की वो सबसे योग्य हैं और मेरे राज्य की सबसे इंपॉर्टेंट नागरिक हैं। लेकिन क्या हिटलर ने रियल में इंपॉर्टेंस दिया? तो जवाब मिलेगा नो। क्यों? Women during Nazism were treated as mothers who is to rear pure-blooded Aryan children, teach Nazi values to their children. माताओं को प्योर-blooded आर्यन नस्ल के बच्चों को जन्म देना चाहिए, अर्थात जर्मन, नॉर्डिक, आर्यन बच्चों की, ब्लू आंखों वालों की। और माताएं टीच नाजी वैल्यू टू देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज की पाठ पढ़ाएं, क्योंकि माँ बच्चों की पहली शिक्षिका होती है। अतः यहीं से बच्चों का जो सेट होना चाहिए, उनका एजुकेशन होना चाहिए, वो इस प्रकार से होना चाहिए कि बच्चा जब जन्म लेता है वो फिर शब्दों का चयन करता है, ध्वनि का उच्चारण करता है, क ख ग घ लिखना शुरू करता है, ABCD लिखना शुरू करता है, या जो भी फिर वर्ड के जो वोकैबुलरीज बनते हैं वो पहला माँ के साए में ही बनता है। तो माँ की छत्र छाया में जो बच्चा बढ़ता है, माँ का पहला कर्तव्य है कि देश के प्रति, जर्मन, नॉर्डिक, आर्यन के प्रति ऐसे ही बच्चों को तैयार करना। लेकिन वह दूसरी तरफ क्या करता है? मेल और फीमेल दोनों इक्वल नहीं है, डिस्क्रिमिनेट करता है, सेग्रेट करता है। और वहां के युवाओं को, बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षण देता है कि महिला और पुरुष दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग सोच की हैं। एक महिला एक अच्छी माँ होती है, बच्चों की परवरिश करती है, अच्छा भोजन बनाती है, अच्छा भोजन बच्चों को कराती है। बच्चों के परवरिश में माँ का योगदान बहुत है, अच्छा होता है। तो देश के विकास में पुरुषों का योगदान, अर्थात बच्चों का, लड़कों का योगदान अच्छा होता है। लड़कों को जाबाज होना चाहिए,
दिलेर होना चाहिए, पत्थर दिल होना चाहिए, इमोशन पर कंट्रोल करना चाहिए और देश के प्रति वफादार होना चाहिए। ये हिटलर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है यहाँ पर। और क्या कह रहा है कि ऐसी महिलाएं जो अनडिजरेबल बच्चों को जन्म देती, मतलब अनडिजरेबल अवांछित ज्यूज या जिप्सी से मैरिज करती हैं, तो क्या होगा, दे वर पनिश्ड टू प्रोड्यूस अनडिजरेबल चिल्ड्रेन। अगर वो अवांछित बच्चों को अर्थात ज्यूज से मैरिज करती हैं, जिप्सी से मैरिज करती हैं और उनके बच्चों को जन्म देती हैं, तो उन्हें पनिश किया जाएगा। उनको देश में रहने का स्थान नहीं है। उनके गले में पोस्टर लगा के चिपका दिया जाता था या लटका दिया जाता था, लिखा रहता था कि मैंने राष्ट्र के प्रति गद्दारी की है, मेरी यही सजा है। कभी कभी बहुत ज्यादा पनिश कर दिया जाता था, महिलाओं को गंजा कर दिया जाता था। आप सोचो कैसा हिटलर का व्यक्तित्व था। और पूरी जर्मनी में उनको घुमाया जाता था गधे पे बैठा करके, खच्चर पे बैठा करके। लोग समझें कि अच्छी माँ का गुण क्या होना चाहिए, डिजरेबल बच्चों को जन्म देना, केवल जर्मन नॉर्डिक आर्यन से मैरिज करना, गुड जर्मन से मैरिज करना और उन क्या नाम नाजी व्यू को, हिटलर की व्यूज को शिक्षा देना, ये माँ का कर्तव्य होना चाहिए। अगर माँ ऐसा करती है तो उसको क्या मिलेगा, फॉलोइंग अवार्ड्स वर गिवन टू प्रोड्यूस डिजरेबल चिल्ड्रेन। डिजरेबल चिल्ड्रेन को, वांछनीय बच्चों को, जिनके नस्ल अच्छे होते हैं, जिनके ब्लड अच्छे होते हैं, वो कौन होते हैं, जर्मन नॉर्डिक आर्यंस। तो इनको समाज में सम्मान मिलेगा, इनको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। ऐसी माताओं को क्या गिफ्ट मिलता है, ऑनर क्रॉस, एक तमगा, एक मेडल। ऐसे जैसे एक योद्धा को युद्ध में विजय हासिल करने पर, जर्मनी के प्रति विजय हासिल करने पर, दुश्मनों के देश पर विजय हासिल करने पर जैसे उसको तमाम तमगे मिलते हैं, उसी प्रकार ऑनर क्रॉस जो प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रेन, जो डिसेबल चिल्ड्रेन, मेनी चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चों को जन्म देती हैं, उनको ऑनर क्रॉस मिलता है। ब्रॉन्ज क्रॉस ऐसी मां को मिलता है जो 4 डिसेबल चिल्ड्रेन को जन्म देती हैं। सिल्वर क्रॉस अर्थात सिल्वर मेडल ऐसी मां को मिलता है जो 6 डिसेबल चिल्ड्रेन को जन्म देती है। अब गोल्ड मेडल किसे मिलता है, किस मां को मिलता है, जो 8 डिसेबल चिल्ड्रेन को जन्म देती हैं। ये हिटलर की सोच थी। मतलब मां को भी कैटेगरीज में बांट दिया था कि जितने मजबूत अच्छे बच्चों को जन्म दोगे उतना ही तुम्हारा प्राइज, तुम्हारा मेडल बढ़ता जाएगा। ये आइडियोलॉजी थी हिटलर की, नाजी की। दूसरी तरफ देखते हैं द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, मतलब अपने प्रचार का, प्रसार का कला, जो नाजी प्रोपेगेंडा भी कर सकते हैं। क्या था, मीडिया के द्वारा, प्रेस के द्वारा। आज के जमाने की सोशल मीडिया नहीं थी बच्चों, उस समय की प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि रेडियो के आविष्कार हो चुके थे, टेलीविजन भी चल रहा था, खासतौर से रेडियो प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा माध्यम था। और युद्ध में विजय हासिल करने में ये दूरभाष केंद्र, रेडियो का, टेलीफोन का बहुत बड़ा हैंड्स होता था। तो उसके माध्यम से प्रिंट मीडिया, पेपर, न्यूज चैनल के माध्यम से, चैनल मतलब रेडियो पे जो प्रचार और प्रसार चल रहा, जबरदस्त चल रहा। अब बहुत वेल प्लान हिटलर अपनी पार्टी का, अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा था और उसके फॉलोअर्स को, जो उसको उसमें बिलीव करते थे, जो उसके प्रति अच्छा वक्ता थे, देशभक्त थे। देशभक्त मतलब देशभक्त का पहले प्राथमिकता, पहले तुम नाजी भक्त बनो, तुम हिटलर भक्त बनो। प्रायः देखने में आता है कि अगर कोई पार्टी बहुत आगे है तो बच्चों उस पार्टी भक्त होना पहला जरूरी है, अदरवाइज देशभक्ति किनारे हो जाती है। ये पॉलिटिकल स्कैंडल है। और इस पॉलिटिकल स्कैंडल में आप देखिए हिटलर अपनी पार्टी को अपने हाईलाइट कर रहा है। यहां पर नाजिज इन्फ्लुएंस माइंड्स ऑफ पीपल एंड वुड देयर इमोशंस एंड देयर हेट एंड एंगर टुवर्ड्स अनडिजरेबल ज्यूज, जिप्सी और अदर्स। प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने चर्चा किया। अनडिजरेबल्स कौन है,
नाजी इस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रहा है, लोगों को प्रभावित कर रहा है, उनके माइंड को एक तरह से पैकअप कर रहा है, उसको तैयार कर रहा है, उनकी इमोशंस के साथ खेल रहा है और लोगों को ज्यूज के प्रति हेट करना, जिप्सी के प्रति हेट करना कैसे प्रिपेयर कर रहा है, इस सारा पूरा वेल प्लान न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, हर जगह बहुत ही अच्छी तरह से हिटलर कर रहा है, नाजी पार्टी कर रही है। और they suggested that only Nazis alone can solve their crisis। जर्मनी की क्राइसिस से, जर्मनी की तकलीफ से, जो वाइमर रिपब्लिक से आई है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आई है, जो ट्रीटी ऑफ वर्साय से आई है, इस क्राइसिस से उबारने का उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ नाजी पार्टी के पास है, हिटलर के पास है, और किसी के पास नहीं है। और क्या कहता, they always use chilling language and use the word like special treatment for kill or invades। हत्या का जिक्र नहीं करता है, लोगों को मर्डर करने जैसे, किलिंग जैसे वर्ड का यूज नहीं करता, बड़े ही चालाकी से स्पेशल ट्रीटमेंट करता है। क्या? ऐसे लोग जो देश के प्रति कुछ नहीं कर सकते हैं, विकलांग हो चुके, वो यूथेनेसिया ले रहे हैं, दया मृत्यु, प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा किया है इसकी। यूथेनेसिया लोगों को समझ में नहीं आए, मतलब कहते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, ये हमारी कहावत है। इस चीज को आगे बढ़ा रहा है यूथेनेसिया के द्वारा। स्वेच्छा से लोग अपनी दया मृत्यु की याचना कर ले, न हत्या का शब्द लगे, न मर्डर का शब्द लगे, न कोर्ट हो, न कचहरी हो। इस प्रकार जो ज्यूज देश के प्रति गद्दार हैं, उनको इस प्रकार इस कैटेगरीज में रखता है। और बहुत सारी मूवीज बनी ये प्रचार प्रसार करने के, किसके खिलाफ? ज्यूज के खिलाफ। उसी में एक बात आता है, द स्प्रेड थिन आइडियाज थ्रू विजुअल इमेज which showed hate for Jews and film like the Eternal Jew। एक इटर्नल ज्यू मूवी है बच्चों, जो पूरी तरह से, आप कभी फ्री रहो तो YouTube पर मिलेगा देखने को। जैसे YouTube पर आप तमाम एजुकेशन प्रति ज्ञानवर्धक बातें पढ़ रहे हो, हिटलर के विषय पढ़ रहे हो, पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वहां पर कभी समय आप निकाल कर इटर्नल ज्यू देखो, किस प्रकार यहूदियों के प्रति हिटलर की भावना है, यहूदियों के प्रति पूरे देश के नागरिकों को तैयार कर रहा है और ये साबित कर रहा है कि ये यहूदी जीसस क्राइस्ट के हत्यारे हैं, ये यहूदी वाइमर रिपब्लिक द्वारा ट्रीटी ऑफ वर्साय के सिग्नेचर करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हार में ये यहूदी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। ऐसे यहूदियों को न देश में रहना चाहिए, न समाज में रहना चाहिए, उनको निकाल बाहर कर देना चाहिए, या वह स्वतः यूथेनेसिया, दया की मृत्यु की याचना करके समाप्त कर ले अपने आप को। इस प्रकार इसकी सोच है, पोस्टर से, स्लोगन से एंड इंटरनल तरीकों से इनका मतलब जर्मनी की जनता का माइंड पैकअप कर रहा है और ये कह रहा है कि देश में किस प्रकार से यहूदियों को किनारे करके जर्मन नॉर्डिक आर्यंस को आगे लाया जाए। ये सभी नाजी वर्ल्ड व्यूज हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके यूथ इन नाजी जर्मनी को देखा। इसमें यूथ की बात किया, नाजी कट ऑफ मदरहुड की बात किया, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा अर्थात नाजी प्रोपेगेंडा की बात किया। यहाँ पर यह पार्ट भी कंप्लीट हुआ बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में जनरल पीपुल्स और ह्यूमैनिटी के प्रति, ह्यूमैनिटी के खिलाफ, मानवता के खिलाफ हिटलर की हत्या और गांधी जी का मैसेज, इन सब बातों की चर्चा हम नेक्स्ट 1-2 वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कि आप इसमें और क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा। आप अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और घर पे रह करके खूब ढेर सारा ज्ञान लेते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।